बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात तब से शुरू हो गई है जब 2020 के चुनाव परिणाम सामने आए और नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बने। तब से लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि बिहार में सरकार गिर जाएगी, नीतीश कुमार असहज हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार को हटा करके अपना मुख्यमंत्री बनाए। इन सारी बातों की चर्चा आप सुन रहे होंगे, लेकिन इन सब बातों में सबसे बड़ी जो चर्चा सुन रहे होंगे वो ये कि सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ आरजेडी लगातार दावे कर रही है कि उसके साथ छल हुआ है और चुनाव में परिणामों को हेर फेर किया गया है। इतना ही नहीं, यदा कदा क्या, लगातार तेजस्वी यादव इस बात को कहते रहे हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, कभी भी सरकार गिर जाएगी। हाल फिलहाल में तो तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बातचीत के दौरान स्पष्ट कर दिया था कि 3 महीने के अंदर ही ये सरकार गिर जाएगी। इसके लिए उन्होंने कारण तो नहीं बताए थे, तरीका तो नहीं बताया था, लेकिन अब वो 3 महीना लगभग बीतने जा रहे हैं, उसके बाद भी उन तैयारियों और उन बातों पर अडिग हैं। अभी भी तेजस्वी यादव का साफ तरीके से कहना है कि इस सरकार का जाना तो तय है। नीतीश कुमार कभी भी राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि लालू प्रसाद ने अब तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए अपना जो पुराना प्लान था उसे बदल दिया है। कई समझौते और कई तरह की रणनीति अब काम करना शुरू कर चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद पटना आने वाले हैं। उनके आने का जो समय है वो कहा जा रहा है कि 12 तारीख तय माना जा रहा है। 12 तारीख को रामविलास पासवान की जयंती है, उससे पहले लालू प्रसाद पटना आ जाएंगे। लेकिन इसके अलग आपको बता दें कि इस बार दिल्ली से लौटने के बाद तेजस्वी यादव लगातार बिना मीडिया को बताए हुए इंटरनल मीटिंग्स कर रहे हैं, अपने पार्टी के विधायकों के साथ कर रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ उनके जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, चाहे मनोज झा हों या फिर जगदानंद सिंह। लगातार बैठकों का दौर जारी है और इन बैठकों के दौर में कहीं ना कहीं उस रणनीति पर काम हो रही है जिस रणनीति को लेकर के नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल किया जा सके। अब इसमें जो नई बात सामने आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार को अब पूरी तरह से अलग कर चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तीसरे फ्रंट की तरफ बढ़ गए हैं जो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस फ्रंट से बिल्कुल अलग होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको पता होगा कि एक टास्क हमने बताया था कि मुलायम सिंह यादव और अन्य नेताओं को लालू प्रसाद ने मुलाकात करके दिया था, जो टास्क था नीतीश कुमार से बातचीत करके उनको G23 में वापसी कराना। लेकिन इसके लिए शायद वो माहौल नहीं बन पाया है, या फिर नीतीश कुमार को लग रहा है कि ऐसा करने से उनके साख में बट्टा लगेगा और पार्टी में भी विखंडन हो जाएगा। पार्टी में पहले से ही कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब ऐसी स्थिति में लगातार जो बैठकों का दौर और प्लानिंग के तहत लालू प्रसाद के इशारे पर तेजस्वी यादव बैठकों का दौर चला रहे हैं, इंटरनल बातें हो रही हैं और संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसमें कहा यह जा रहा है कि एक धड़ा जो है वो खास करके जदयू का वो चाहता है कि एनडीए से बाहर होकर के महागठबंधन के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार की वापसी या जदयू की वापसी हो। इसके पीछे भी कई तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें शर्त जो है वो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का है। पिछली बार जब साथ आए थे नीतीश कुमार तो बिना शर्त के लालू प्रसाद ने समर्थन दे दिया था और नीतीश कुमार को अपने गठबंधन का मुखिया भी बना दिया था। लेकिन अब उस स्थिति के लिए न लालू प्रसाद तैयार है और न तेजस्वी यादव तैयार हैं। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव की प्लानिंग और नीतीश कुमार को क्या करना होगा इस पर गंभीर मंथन हो रहा है। इस मंथन के बाद क्या निकल करके आता है सामने वो हम आपको बताएंगे। लेकिन 12 तारीख का डेट बिहार के लिए एक अहम होने जा रहा है और इसके साथ 25 तारीख का डेट भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 12 तारीख को जहां रामविलास पासवान के बरसी पर सभी नेताओं का जुटान हो रहा है, नीतीश कुमार भी होंगे, लालू प्रसाद भी होंगे और अन्य नेता भी होंगे, वहीं 25 तारीख को तीसरे फ्रंट जो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस है उसमें
नीतीश कुमार अपना जोर आजमाइश और भाग आजमाइश करने जा रहे हैं। देखना होगा कि ये महीना बिहार और इस देश के लिए कोई नया विकल्प देता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा कि क्या कुछ होता है बिहार की रणनीति और राजनीति में। क्या तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के इशारे पर जो नई कवायद और नई रणनीति बना रहे हैं वो बिहार के लिए कितना कारगर होगा और उसके क्या परिवर्तन होंगे, हम आपको ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।